हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज नैनीताल जा रहे हैं कानपुर से। तो कानपुर सेंट्रल से 6:10 पे ट्रेन है। तो हम लोग 5:30 पे सेंट्रल स्टेशन पहुंच गए हैं और ये ट्रेन यहीं पर लगी हुई है क्योंकि ये यहीं से बन के चलती है। ये जम्मू तवी काठगोदाम ट्रेन है, ट्रेन का नाम है। तो ये यहाँ पर खड़ी हुई थी तो हम लोगों अपना बर्थ देख के उसमें लगेज वगैरह रखने लगे। और ये यहाँ से बिल्कुल राइट टाइम पे चली है, 6:10 पे यहाँ से चल देती है सेंट्रल स्टेशन से। और आराम से इसमें हम लोगों को सीट रिज़र्व थी तो हम लोगों को आराम से बैठने के लिए मिल गया। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बरेली जंक्शन पे ये ट्रेन कुछ देर के लिए रुकती है। तो वहाँ पर रुकने के बाद फिर आगे ये हम लोग पहुँच गए हैं काठगोदाम। तो ये लगभग शाम को 5 बजे हम लोग 5 बजे के लगभग काठगोदाम पहुँच गए हैं। तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे पहुँच के वहाँ से फिर बाहर निकल के हमें नैनीताल जाने के लिए टैक्सी या बस लेनी पड़ती है। तो टैक्सी तो रेलवे स्टैंड के बाहर ही मिल जाती हैं, लेकिन बस से अगर आप जाना चाहते हैं शेयरिंग में तो उसके लिए बस स्टैंड आपको जाना पड़ेगा बाहर से ऑटो वगैरह लेके। तो हम लोग रात में देखिए, उसके बाद यहाँ से काठगोदाम से नैनीताल जाने में लगभग 1.5 घंटे लग जाते हैं, 1 से 1.5 घंटे। तो हम लोग पहुँच गए नैनीताल। वहाँ पे होटल रूम लेने के बाद हम लोग रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आ गए थे। तो यहाँ का सीन बहुत ही सुंदर रात का लग रहा था। ये देखिए यहाँ पे रात में कितना प्यारा सीन लग रहा है, पहाड़ों में किस तरह से लाइट चमक रही है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर लग रहा था देखने में। तो ये माल रोड है, यहाँ पर रात में लोग टहलने निकलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर रेस्टोरेंट और होटल वगैरह बने हुए हैं। तो यहाँ पर खाने पीने के लिए लोग जाते हैं शाम को। तो यहाँ पर ऐसे ही घूम सकते हैं आप। और इस साइड ये लेक बना हुआ है, तल्ली ताल यहाँ पर बना हुआ है ये। तो हम लोग टहलने के बाद फिर रूम में चले गए। और उसके बाद जब सुबह बाहर निकले हैं तो बाहर का सीन बहुत ही खूबसूरत हो रहा था। हम लोग जब बाहर निकले बहुत ही ठंडी भी हो रही थी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बाहर। और ये देखिए सामने तल्ली ताल बना हुआ है, यहीं के जस्ट सामने हम लोगों का होटल रूम था। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है, आसपास ही होटल रूम रेस्टोरेंट वगैरह सब मिल जाते हैं। यहीं बस स्टैंड है, यहीं टैक्सी स्टैंड है, तो यहीं पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने अब घूमने के लिए टैक्सी एक ले ली। और जिनका अलग अलग पैकेज होता है, जैसा भी आप अपने बजट के हिसाब से बना सकते हैं, जैसा भी आपको घूमना हो। कैंची धाम जाना है तो उसके लिए है, या नैनीताल पूरा घूमना है तो वो भी घूम सकते हैं। और कहीं और भी जाना है आसपास, मुक्तेश्वर महादेव या जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं। तो यहीं से हम लोगों ने टैक्सी एक बुक कर ली और उसी से घूमने निकल पड़े हैं। तो यहाँ पर सामने ही रेस्टोरेंट वगैरह बने, यहाँ सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। चाय आय पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकले हैं। तो सामने टैक्सी सबसे पहले हम लोगों को लेके गई है माउंट आबू। तो यहाँ से पहाड़ों का सीन बहुत ही सुंदर लगता है, जैसे कि बादल बिल्कुल लगता है कि नीचे उतर के आए हैं। लेकिन जितनी जल्दी यहाँ पर जाते हैं उतना ही ज़्यादा यहाँ का सीन अच्छा लगता है। और जैसे जैसे धूप आती है तो पहाड़ बादल से छुप जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो आप लोग जाते समय टैक्सी वालों से बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही हाई रेट बताते हैं। और फिर आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर घूम सकते हैं। फिर वहाँ से उतरते समय और भी जगह घूमने की रहती हैं। तो ये देखिए सेकेंड है, ये लेक है, ये बर्ड आई लेक है, जो कि बिल्कुल बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ से पहाड़ों से इसका व्यू। और यहाँ पर लोग सेल्फी वगैरह ले रहे थे और खाने पीने के स्टॉल भी लगे रहते हैं। तो ये देखिए ये सीन है, ये
फिल्मों में जो शूटिंग होती है ऐसे सीन बने थे यहाँ पर। और यहाँ हम लोग आ गए हैं 12 पत्थर। यहाँ पर गुफाएं बनी हुई हैं इस तरह से। तो गुफाओं से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है, बिल्कुल एसी की तरीके। तो वहाँ से फिर आगे बढ़ने के बाद ये यहाँ पर हॉर्स राइडिंग के बारे में ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको हॉर्स में बिठा के घुमाएंगे। तो ये सामने ही हॉर्स राइडिंग का बना हुआ है, जैसा भी हॉर्स लेना चाहें आप ले सकते हैं। और इनका रेंट लगता है शायद 800 रुपये पर हेड है। और उसी के सामने ये लव पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर ये एरिया। और ये नीचे थोड़ा जाके यहाँ पर सुसाइड पॉइंट बना हुआ है, जो उसके नीचे खाई बनी हुई है। और ये इस तरह से ग्रिल लगाई गई है यहाँ पर। और फिर यहाँ से आगे जाने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं एक और लेक। ये दूसरे ताल हम लोग पहुँच गए हैं। एक और ताल है ये, इसका नाम खुरपा ताल है। और ये इसके पास यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी बाहर लगी हुई हैं। खुरपा ताल जो कि 7 रंग बदलता है। ये देखिए काफ़ी बड़ा सा ताल बना हुआ है खुरपा ताल। यहाँ पर बैठ के हम लोगों ने मैगी वगैरह खाई है। और फिर आगे आने पर ये शर्ता ताल है। यहाँ पर इस तरह से आप बोटिंग भी कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद हम लोग आ गए हैं ये वाटरफॉल आ गए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पर वाटरफॉल। अंदर जाने के लिए यहाँ पर टिकट लगता है। और इसी के जस्ट सामने रेस्टोरेंट वगैरह और कुछ शॉप वगैरह भी बनी हुई हैं। तो यहाँ पर आप रेस्टोरेंट में बैठ के वाटरफॉल का मज़ा ले सकते हैं और लंच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने वाटरफॉल के पास में ही लंच वगैरह किया। और उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चल दिए। यहाँ से आगे जाने पे ये एक पुल पड़ता है जिसका नाम है गब्बर पुल। यहाँ पे बहुत ही सुंदर यहाँ का सीन लग रहा था। देखिए यहाँ पर आप फ़ोटो शूट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से झरना बह रहा है और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं। उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं ये बाबा करौली बाबा ने बनवाया हुआ है हनुमानगढ़ी का मंदिर। बहुत ही सुंदर बना हुआ है और काफ़ी बड़ी जगह पर बना हुआ है। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं ये बाबा नीम करौरी कैंची धाम। तो बाबा नीम करौरी के आश्रम देखिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी उस समय। कितनी सारी प्राइवेट वाली गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और जो एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं वो अलग से। तो अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, लेकिन यहाँ पर अंदर फ़ोटो शूट मना है। तो यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। ये नैनीताल से थोड़ी ही दूरी पे पड़ता है। तो यहाँ पर बाबा हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है और बाबा नीम करौली बाबा की भी प्रतिमा बनी हुई है, जहाँ लोग ध्यान लगाते हैं। और मंदिर के जस्ट सामने ये देखिए कितना सुंदर झरना बह रहा है। तो यहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। नैनीताल में सारी जगह बहुत ही खूबसूरत हैं, बिल्कुल अलग ही वादियाँ हैं, बिल्कुल प्राकृतिक बिल्कुल माहौल लगता है यहाँ का। तो ये नीम करौरी मंदिर घूमने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं टी बागान।
जहाँ पर चाय के बागान है, यहाँ चाय की खेती होती है। तो यहाँ पर जाने में भी टिकट लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाय के बागान बने हुए हैं और उनमें चाय लगी हुई है। ये सारे पौधे चाय के ही हैं। तो इन्हीं से पास में ही इसके फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ पर इसको पत्तियों से चाय बनाते हैं। तो यहाँ पर घूमने के बाद हम लोग फिर आगे चल दिए। वहाँ घोड़ा खाल पहुँचे हैं हम लोग। घोड़ा खाल में बहुत ही सुंदर ये एरिया घोड़ा खाल पड़ता है, जहाँ पर टी बागान है। और यहाँ पर एक मंदिर भी है जो कि यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर लगभग पड़ता है, दूर है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा था टी बागान का। यहाँ से आप चाहें तो चाय ले भी सकते हैं, ऑर्गेनिक टी। तो यहाँ से फिर हम लोग पहुँचे हैं घोड़ा खाल के आगे घंटी वाला मंदिर है। ये यहाँ की माता बहुत प्रसिद्ध हैं और यहाँ मन्नत लोग मांगने आते हैं काफ़ी दूर दूर से। तो मन्नत की घंटियाँ यहाँ पर बांधी जाती हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा तादाद में घंटी और घंटे बंधे हुए हैं। तो ये देखिए इस तरह से मंदिर बना हुआ है। देवी माता का मंदिर बहुत ही छोटा सा बनी हुई है मूर्ति, लेकिन उनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लोग बताते हैं कि यहाँ पर लोग अपनी मन्नत पूरी होने पे घंटियाँ और घंटे बांधते हैं आके। फिर उसके आगे जाने पे हम लोग ये पहुँच गए हैं। ये सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं पहाड़ों पर इस तरह से। तो हम लोगों ने इस तरह से सेल्फी वगैरह ली और आगे चल दिए। पहाड़ों के सीन इतने सुंदर लग रहे थे। तो गैस आप नैनीताल जा रहे हैं तो एक बार ये ज़रूर देख लें और हाँ, बार्गेनिंग करना ना भूलें। तो गैस पहाड़ों में आकर मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। ऐसा लगता है प्राकृतिक बिल्कुल वातावरण। और ये नैना देवी मंदिर है। तो गैस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।